Hello all. Today we are starting with new chapter number 4, that is loaders and linkers. Now हमने देखा है कि ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग है ये इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे हमने देखा था कि असेंबलर्स क्या होता है, मैक्रोस क्या होता है। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर लोडर्स एंड लिंकर्स। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि उनका काम होता है प्रोग्राम्स को लिंक करना और मेमोरी में लोड करना। नाउ इवोल्यूशन ऑफ लिंकर एंड लोडर, इसमें बेसिकली ये बताया है कि पुराने टाइम में क्या होता था, दैट पीपल यूज टू सिंबलिकली कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज में, कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो और उसके बाद मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हो। तो ये सब मैन्युअली होता था, सो इट वाज अ टीडियस टास्क, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का ऐसा लाइंस ऑफ कोड यू हैव टू कन्वर्ट एंड इनटू मशीन कोड एंड देन यू हैव टू पास इट टू द कंप्यूटर एंड सो ऑन। सो असेंबलर्स ने ये प्रोग्राम सॉल्व किया। वो ऐसे सॉल्व किया कि या सो वी वर डिस्कसिंग कि पुराने इसमें ऐसा होता था कि यूजर को ही सब कन्वर्ट करके वगैरह देना पड़ता था। तो ये चीज असेंबलर से रिजॉल्व हुई, जहां पे यू कैन राइट प्रोग्राम इन नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट्स विच वी नो। सो हम नॉर्मली लिख सकते थे, फिर असेंबलर उसको ऑटोमेटिकली मशीन कोड में कन्वर्ट करता था, यानी जिस मशीन का जो नेटिव कोड है उसमें वो कन्वर्ट करके देता था। सो इससे हमने क्या किया कि असेंबलर्स पे डाल दिया सारा चीजें कन्वर्जन का, एड्रेस लोकेशन का। सो नाउ ये जो वर्क प्रोसेस है, ये जो वर्क प्रोसेसेस है, इसमें लोडर्स और लिंकर्स का काम क्या होता है कि जो भी वॉट एवर प्रोग्राम्स वी हैव, जब हम उसको लिंक करते हैं, देर आर मेनी प्रोग्राम्स विच आर लिंक्ड टू वन अनदर। सो लिंकर्स का काम होता है टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम्स आर करेक्टली लिंक्ड। लोडर्स का काम होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स है, सिंगल प्रोग्राम्स है, लिंक्ड प्रोग्राम्स है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, सबको मेमोरी में प्रॉपरली लोड करें। सो इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि मेमोरी में सारे प्रोग्राम्स सीक्वेंशियली स्टोर हो या आसपास ही कहीं पे स्टोर हो। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन द फ्री स्पेस अवेलेबल। सो लिंकर्स का एग्जैक्टली काम होता है टू मेक श्योर कि जो भी प्रोग्राम्स लिंक्ड है, भले फिर चाहे वो दो अलग अलग प्रोग्राम्स है जो लिंक्ड हो, या देर इज वन बिग प्रोग्राम विच इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स एंड स्टोर्ड, सो दैट सिंगल प्रोग्राम इज लिंक्ड प्रॉपरली। सो ये लोडर्स और लिंकर्स का काम होता है। सो दिस इज द ओवरऑल डेटा। सी दिस इज अ रीड ओनली राइटेबल डेटा। ये टेक्स्ट और डेटा है, इसका तीन डिविजन्स में हमने सेव किया है, बिकॉज एक साथ वो उतना बड़ा मेमोरी वॉज नॉट अवेलेबल। सो इट वॉज पॉसिबल। ये एक ही प्रोग्राम के तीन मॉड्यूल्स है और ये तीन अलग अलग जगह पे स्टोर है। सो लिंकर्स का काम क्या है कि ये एक ही चीज को वो तीन जगह पे स्टोर करके एक पॉइंट पे उसको लिंक करेगा, सो दैट वेन एवर दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड उसके साथ ऑटोमेटिकली ये फाइल्स भी कॉल हो जाएंगे। Now, most systems now provide shared libraries for programs to use. So all the programs that uses a library can share a single copy of it. यानी मोस्टली तो सब लाइब्रेरी प्रोग्राम्स यूज करते हैं, जैसे लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूडेड रहते हैं, सो दैट मेक्स अवर टास्क इजी। सो दैट हेल्प्स अस कि मल्टीपल यूजर सेम लाइब्रेरी फाइल्स यूज कर सके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स: स्टैटिक शेयर्ड लाइब्रेरी, डायनामिक शेयर्ड लाइब्रेरी। स्टैटिक शेड इन द सेंस कि जो भी रेफरेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं, वो फिक्स होता है कि कौन सा चीज कहाँ पे जाएगा। डायनामिक लिंक्ड लाइब्रेरी इज जहाँ पे library sections and symbols are not bound to the actual address until the program that uses the library starts running. इन द सेंस डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, तो रन होते वक्त कितने उसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कितने सिंबल्स आते हैं एट दैट टाइम, यानी during run time it is linked to the library. And static is before running it already allocates कि क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी, रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे। So that static library gives everything in advance, links everything in advance, whereas dynamic will link during runtime. So ये रहा, ये डायग्राम प्रॉपर्ली गो थ्रू करना। बेसिक स्ट्रक्चर for static and dynamic linking library. So ये रहा for storing program. Next we study linking versus loading. Now as you can see in the diagram, loaders और linkers कहाँ पे place होते हैं और उनका काम क्या होता है। So we have a source program. Translator का काम है to convert that source program or say object module into proper
exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद लिंकर्स का काम होता है कि कहीं किसी और प्रोग्राम के साथ उसको कंबाइन करना है, लिंक करना है, क्या करना है। एंड देन लोडर का काम होता है टू लोड द एंटायर प्रोग्राम इनटू मेमोरी। See, a loader is a program which accepts various object programs, checks, and prepares these checks for execution by loading them into the main memory. ये रहा, see, this is program 1, program 2, program 3, program n. ऐसे अपने पास n number of programs है which are available, which loader will load into memory accordingly. So हमेशा ऐसा sequential storage हो ऐसा necessary नहीं होता है, ये just सिर्फ explanation के लिए दिया गया है। Linker. A linker or link editor is a program that takes a collection of object modules created by compilers or assemblers and combines them into a single executable program. A loader places the linked program in the main memory. जैसा मैंने बोला कि एक प्रोग्राम है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स को या बहुत सारे मॉड्यूल्स को लिंक कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स जो रहते हैं, ऐसे जो पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम है, जैसे प्रोग्राम 1 को भी मॉड्यूल 1 की जरूरत है, program 2 is also calling a function or using a function which is available in program module 2 or module 1. So in that case, what does this linker do? वो क्या करता है, वो बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है जो ट्रांसलेटर ने किया है, जो आपस में लिंक्ड है, सारे फाइल्स को कलेक्ट करके उनका एक फाइल बनाता है और वही एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी में यानी मशीन कोड में कन्वर्टेड मिला है वो लोडर को पास करता है एंड लोडर जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। सो इफ यू सी सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 ये अपने सोर्स प्रोग्राम्स है। ट्रांसलेटर का काम है इसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना। लिंकर्स का काम है कि अगर ये सारे फाइल्स रिलेटेड है एक दूसरे से तो उसको कंबाइन करो या उसको लिंक करो। इनका एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल यानी मशीन कोड में जो ट्रांसफर हुआ है वो लोडर को पास करो एंड लोडर का काम है इसको मेमोरी में वो प्रोग्राम को लोड करो। सो दिस ट्रांसलेटर्स ऐसा हमने देखा था नथिंग बट असेंबलर्स और कंपाइलर्स जिनका काम होता है कि मशीन कोड में कन्वर्ट करके वो आगे भेजे। ये रहा, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिंकर। Linking is the process of combining various pieces of code and data together to form executable that can be loaded into the memory. Linker is also known as link editor or binder. Many programming languages allow us to write different pieces of code called modules separately. This simplifies the programming task because we can break a large program into small and more manageable pieces and at the end linker put all the modules together. So जैसे मैंने बोला था कि एक प्रोग्राम है अगर वो डिविजिबल है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ कैलकुलेटर एंड कैलकुलेटर में आप वही नॉर्मल अपने 4-5 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड दैट एंटायर प्रोग्राम। तो अगर आप एक साथ लिखोगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, बट इंस्टेड इफ आई मेक अ फंक्शन, मैं ऐसा ही अलग फाइल्स बनाती हूँ एंड अपने ओरिजिनल प्रोग्राम में सोर्स प्रोग्राम में वो फाइल्स को या वो फंक्शंस को मैं कॉल करती हूँ। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, एडिशन का एक अलग मॉड्यूल बनेगा, सब्ट्रैक्शन का अलग बनेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ऐसा अलग बनेगा। सो ये 4 अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल है। सो व्हेन आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम आई सिंपली कॉल दीज मॉड्यूल्स। सो लिंकर का काम क्या होता है कि सोर्स फाइल के साथ उसने कौन से फाइल्स को रेफर किया है या कौन से फंक्शन को रेफर किया है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उन सारे फाइल्स को, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करो, एक ही जगह पे लिंक करो और वो सारा 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स को 1 मॉड्यूल में कन्वर्ट करके लोडर को दे दो। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ अ लिंकर। ये अपना ओरिजिनल फाइल्स है, ये ओरिजिनल फाइल्स से लिंक्ड कुछ प्रोग्राम्स है। ये लिंकर का काम है कि ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे रेफरेंसेस उसको एक फाइल में कन्वर्ट करेगा और ये वाला जो फाइल है वो आगे लोडर को भेजेगा। लिंकर्स एंड लोडर परफॉर्म सेवरल रिलेटेड बट कंसेप्चुअली सेपरेट टास्क, यानी उनके टास्क रिलेटेड होते हैं बट वो टोटली अलग होते हैं। For example, program loading. In this, a program is copied from secondary storage into a main memory for execution. Loading of data also involves allocation of storage, setting protection bits, organizing data for virtual memory to map virtual address to disk space. So, program loading may normally, instead of loading in the main memory, apart from that, there are different tasks that takes place. First is storage allocate करना, जो भी नया program आया है, variable आया है या कोई भी दूसरा module आया है, to allocate storage for that. नेक्स्ट इज टू सेट दी प्रोटेक्शन बिट्स, यानी कोई कहीं पे भी जाके कुछ भी डेटा एक्सेस ना कर सके, सो दैट